राशिद महमूद नारे तकबीर, राशिद महमूद नारे तकबीर। राशिद महमूद ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा माहौल का प्यारा, पहला का प्यारा, ये चलता सूरज, ये चलता सूरज, सूरज की किरणें अब आए आया, अब छाया छाया, अब आए आया, अब छाया छाया, अब राज करेगा, अब राज करेगा, अब राज करेगा। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر हजरात उलमाए इकराम, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, पिंडाल में मौजूद मेरे गैरतमंद, जुर्रतमंद, दिलेर और मुजाहिद साथियों, मैं कुरान मजीद अपने सीनों में समेटने वाले बच्चों और बच्चियों को, उनके वालिदैन और असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनत को अपने बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए और आज के इस अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इदारे के तमाम मुंतज़िमीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन और बिलखुसूस इदारे के मोहतमिम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को क़यामत की सुबह तक शाद और आबाद बनाए और रब्बे करीम इस इदारे को मीनारे नूर बनाए, रुश्द और हिदायत का मरकज बनाए। अजीजान मुकर्रम, दीन की तालीम, कुरान की तालीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और सीरत की तालीम सिर्फ इसलिए भी जरूरी नहीं कि हमने आलिम बनकर कोई मदरसा चलाना है, मस्जिद चलानी है, बल्कि इन तालीमात का खुलासा
अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा, ईमान की जिंदगी और ईमान पर मौत, मरने के बाद सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम की शफाअत और जन्नत की तलब है। और आजकल के जमाने में मैं इसलिए भी कुरान की तालीम को, दीन की तालीम को, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और सीरत के तालीम को इसलिए भी जरूरी समझता हूं कि आप हजरात के इल्म में हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि चंद दिन कबल एक बदबख्त नौजवान ने सिर्फ एक गेम की वजह से, पबजी की वजह से अपने वालिद और वालिदा को गोलियां मार दी। और उस मां ने कहा जख्मी हालत में तड़पते हुए कि मेरा बच्चा नादान है, मेरे बच्चे को मेरे मरने के बाद कुछ न कहा जाए। ये मां की ममता ऑक्सफोर्ड नहीं पढ़ाता, ये मां की ममता अंग्रेज और यूरोप और आलमी इस्तेमार के दिल दादे नहीं पढ़ाते, बल्कि मां की ताज़ीम और तकरीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखलाती है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। नौजवानों, अगर जन्नत चाहिए तो अल्लाह ने जन्नत आपकी वालिदा के कदमों में रख दी है। मुझे याद है, काफी अरसा पहले की बात है कि मैं अपने घर से जुम्मा पढ़ाने के लिए निकल रहा था और मस्जिद की तरफ जा रहा था। मैं अपने कमरे से निकला था, अभी घर के हुदूद में अंदर था कि हमारी एक दूर की रिश्तेदार इंतहाई मुअम्मर और बूढ़ी खातून हमारे घर के दरवाजे से दाखिल हो रही थी और मैं दरवाजे से निकल रहा था। तो उस बूढ़ी मुअम्मर अम्मा के चेहरे को जब मैंने देखा तो उसका चेहरा सूजा हुआ था। तो मैंने कहा, अम्मा खैर तो है, बीमार हो गई हो, तबीयत खराब हो गई है, आपका चेहरा मुझे मुतगय्यर लग रहा है। बस कराची वालों, मेरा ये पूछना था कि उसके आंखों से आंसू के आब और बंद जैसे टूटे हुए से शुरू हो गए। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ? मुझे कहने लगी, बेटा मेरे बेटे ने जूते से मुझे मुंह पे मारा है। और मुझे एक और वाकया याद आया। मैं जापान में था और मैं टोक्यो से किसी शहर की तरफ सफर कर रहा था। बस में था, मेरी सामने वाली सीट पर मियां बीवी बैठे हुए थे, दोनों मियां बीवी। और जब पैसों का मामला आया और टिकट देने का मामला आया तो शोहर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बीवी को मुखातब करते हुए जान और जाने मन के अल्फाजात से कहा, मेहरबानी करो अपना किराया निकालो। बीवी ने अपने पर्स से किराया निकाला और शोहर ने अपने बटवे से किराया निकाला। बीवी ने अपना किराया दिया और शोहर ने अपना किराया दिया। तो मुझे उस दिन इदराक हुआ कि अभी तक मियां बीवी हैं,
जो किराए के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं, 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था कि ये आपका लिबास है और आप इसके लिबास हैं। मैं सदके न जाऊं इस्लाम की तालीमात पर, जिसने माँ की फजीलत बतलाई, बाप की फजीलत बतलाई, बहन की इज्जत और तकरीम बतलाई, बेटी की इज्जत और तकरीम बतलाई, बीवी की इज्जत और तकरीम बतलाई। आज अगर मुल्क तबाही के किनारे पर है, अगर आज नौजवान अपने माँ बाप के इज्जतों का जनाजा पढ़ रहे हैं, यकीन जानिए ये लेनिन, मार्क्स, चुइंडाई, माओसेतुंग, ऑक्सफोर्ड के निसाब तालीम का खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हो, बच्चों की इज्जत सलामत देखना चाहते हो, घरों के अंदर माँ बाप बहन भाई के इज्जत और वकार को सलामत देखना चाहते हो, तो आपको दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आना होगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, इस्लाम। हालत यह है कि आज हमारे मुआशरे में आप आम आदमी से पूछ लें, जो स्कूल जाता है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है, बहुत कम ऐसे होंगे जो बेहतर अंदाज में आपको आपके सवालात के जवाब दे सकेंगे। लेकिन अक्सर लोगों से पूछें, अरे भाई आप देवबंदी क्यों, तो कहेगा मेरा बाप देवबंदी। आप बरेलवी क्यों, मेरा बाप बरेलवी। आप शिये क्यों, मेरा बाप शिया। अरे भाई कभी सोचा है कि आपका बाप अगर हिंदू होता, सिख होता, ईसाई होता, तो आप क्या होते? हमारी अपनी दिली तालीमात तो यह है कि हमें दुआए कुनूत पढ़ना नहीं आती, हमें गुस्ल के फराइज नहीं आते। ये हालत है। और फिर दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर मुल्क बनाया गया और नारा दिया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुल्क मारज़ वजूद में आया ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर, तो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह, हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने तक इंतजार करते रहे कि मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, मदीने की रियासत के नाम पर बना है, कुरान के नाम पर बना है, रसूलुल्लाह के दीनी निजाम के नाम पर बना है। यहाँ कम से कम अब निसाब तालीम एक होगा। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मदरसे में एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा, जहाँ से कुरान के कारी, जहाँ से दीन के आलिम निकलेंगे, वहीं से डॉक्टर भी, वहीं से इंजीनियर भी, वहीं से सियासतदान और साइंसदान भी निकलेंगे। लेकिन 6 महीने तक जब उनको यकीन कामिल हुआ कि यही कैम्ब्रिज पढ़ाया जाएगा, यही ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने दारुल उलूम की बुनियाद रखी। आज मौलवी को, आलिम को गाली बनाया गया है। मुल्ला, मौलवी, मुल्ला, चाहे वो कितना भी बदमाश क्यों नहीं, चाहे वो हुकूमत करने वाला इलाके का दादा और चौधरी कितना भी दहशतगर्द क्यों नहीं, चाहे वो कितने भी कत्ल के मुकद्दमों में मतलूब क्यों नहीं, लेकिन वो साहब है, चौधरी है, खान है, नवाब है, डेरेदार है, लेकिन ये कितना भी बड़ा बुजुर्ग क्यों नहीं, लेकिन मुल्ला है। एक सूची समझी साजिश के तहत मौलवी को गाली बनाया गया, आलिम को गाली बनाया गया,
आप लेट हो गए, शायद पैदल आ रहे थे। मौलाना उमर सादिक साहब, रास्ता खराब था। अच्छा, तो मैंने अपना तर्जमान बनाया, तो उमर सादिक साहब के कैसे तर्जमान बन गए? चलो बैठो बैठो, तवज्जो चाहिए भाईजान। कहना अलका कहना कारी ताता कहना शोर मकवा। मौलवी को, आलिम को, दीनदार को और दीनी तबके वाले को गाली बनाया गया। यहां कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फारिग व तहसील खड़ा है। मेरे नौजवान स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़े होंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इम्तिहान नहीं ले रहा, सवाल पूछ रहा हूं। ये अल-फ़ाराबी, अल-ख़ाज़मी और जाबिर बिन किंदी, पता नहीं क्या क्या नाम है, जिसको याद है जरा उठाए ना, बोलो। जाबिर बिन हय्यान, अल-बैरूनी, अल-ख़ाज़मी जी, इब्ने सीना और अलका शोर मकवा। मुझसे बेटा जिन भी जो है वो तंग हैं, आप मेरे बगल में खड़े होकर शोर कर रहे हो, ऐसे तो नहीं करो ना बेटा। मैं माइक छोड़ के उधर आ जाऊंगा, बता रहा हूं। कितने अच्छे बच्चे हो आप, फिर शोर करते हो। शोर करने वाले बच्चे अच्छे थोड़ी होते हैं। आप तो अच्छे हो ना, बताओ। पता नहीं है तुम्हें, तुम्हारे अब्बा से पूछना पड़ेगा। तवज्जो चाहिए। ये जितने नाम मैंने लिए, ये कौन से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील थे? ये कहां से पढ़े हुए हैं? कोई बताए कि दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? कराची वालों, आप इन तमाम के तालीमी सिलसिले को अगर जांचेंगे तो ये आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील नजर नहीं आएंगे। ये सब के सब जो अपने वक्त के बड़े बड़े नाम रहे हैं, साइंसदान, सियासतदान, डॉक्टर, हाकिम, हकीम, हुक्मरान रहे हैं, जज और जर्नल रहे हैं, ये सब के सब मदारिस के फारिग व तहसील में लेंगे, मदारिस के फारिग व तहसील में लेंगे। लेकिन मौलवी को गाली बनाया गया ताकि ये मौलवी आगे ना आ पाए। मौलवी को कमतर बनाया गया ताकि ये मौलवी अवाम की रहबरी और रहनुमाई न कर सके। अरे मेरे भाइयों, हमें ये मिंबर और महराब भी, ये मस्जिद हदीस, मस्जिद कुरान भी, ये दाढ़ी और पगड़ी भी विरासत में मिली है, तो कौम की रहबरी और रहनुमाई भी जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिली है। किरदार मदारिस, किरदार मदारिस, किरदार मदारिस। आज जरूरी है कि 75 साल से इस मुल्क के अंदर जो घपले किए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के साथ जो मजाक की गई, 75 सालों में जो गरीब कौम के बच्चों के हुकूक पर डाके डाले गए, आज मुल्क महंगाई में दुनिया के सबसे ऊपर की लिस्ट में पहुंचा हुआ है। आज गरीब इज्जत से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता। आज आम आदमी इज्जत से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। आज इज्जत से गरीब आदमी किसी अच्छे अस्पताल में अपने प्यारे का इलाज नहीं करा सकता, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के साथ मजाक की गई। अब बस बहुत हो गया, इस नारे के साथ मजीद मजाक बंद किया जाए और 75 साल से जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उनको मुस्तरद करके इस मुल्क की क़यादत उलमाए हक़ के हवाले की जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या?
पाकिस्तान का मतलब क्या? और जब हम जमीयत उलमा इस्लाम की बात करते हैं, जब हम ऐवान की और इक़्तिदार की बात करते हैं, जब हम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं, तो फौरन कहते हैं आप मौलवियों ने मुल्क के लिए क्या किया है? आप मौलवियों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप तो हमेशा चोरों का साथ देते हैं, आप तो हमेशा मुल्क लूटने वालों के साथ होते हैं। मैं तो हैरान पख्तून कौम पर हूं, पख्तून कौम पर हूं कि ये पख्तून कौम जो दीनदार कौम कहलाती है, जिन्होंने हमेशा इस्लाम की जंग लड़ी है, जिन्होंने हमेशा मसाजिद और मदारिस की जंग लड़ी है, उन बागैरत, उन बाहिम्मत पख्तून नौजवानों को क्या हो गया है कि यहूद और हनूद के एजेंट को उन्होंने हीरो बनाकर एक मौलवी को गाली बना दिया है। कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत कदम बढ़ो, कायदे कदम बढ़ो। पख्तूनों जो एक कब्र को सजदा करे वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? जो नाजायज बेटी का बाप हो वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? जिसके अपने दोनों सगे बेटे आज भी यहूदियों के घर में पलते हो, वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? पख्तूनों जो इस्राइल को तस्लीम करने की बातें करे, वो जो बैतुल मुक़द्दस के खिलाफ खड़ा हो, वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? मेरे पख्तूनों, वो जो कायदियानियों के लिए रास्ता हमवार करे, जो सिखों के लिए करतारपुरा खोले, जो जनाब रसूलुल्लाह के रोज़े अतहर पर नंगे सर जाए, गुरु नानक पर सर ढांप कर जाए, वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? जो शराब शबाब की तो इजाजतें दे, जो मंदिरों की तामीर के लिए तो पैसे रखे, लेकिन उसी के दौर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाली आसिया मलूना रिहा हो जाए, वो कैसे मदीने की रियासत का वाली हो सकता है? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत, कादियानियत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे पख्तूनों, वो जिसके दौर इक़्तिदार में उसी के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कराची के मस्जिद को हैदराबाद और सक्खर और मुल्तान और चन्यूट और इस्लामाबाद के मसाजिद को गिराने के अहकामात दें, जिसके दौरे हुकूमत में अल्लाह के घर मसाजिद महफूज न हो, वो कैसे मदीने के रियासत का वाली बन सकता है? और पख्तूनों, जिस कायद पर 20 लाख से जायद कुरान के हाफिज और कारी एतमाद करते हो, जिस कायद पर 10 से 15 लाख उलमा एतमाद करते हो, जिस कायद पर लाखों मुफ्तियान एतमाद करते हो, जिस कायद पर मस्जिद हदीस पर बैठे हुए शेखुल हदीस एतमाद करते हो, जिस मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान पर वक्त के इमाम और वली एतमाद करते हो, आपको क्या हो गया है? आपने एक यहूदियों के एजेंट के कहने पर उस लाखों उलमा, लाखों हुफ्फाज, लाखों मुफ्तियान के कायद और इमाम को गाली बना दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। आपको कुछ समझ में आ रहा है या आपने
ये कसम उठाइए कि मैंने ब्रेक लगानी और आपने नारा लगाना। ये वही वाले साहब वाली हुई ना बात, अब्बू ने पकड़ा है खान साहब को, खान साहब को समझ में भी आता है, डॉक्टर साहब समझ को छोड़ो, तुम्हारा जोश करता है, हमारा नारा मारता है। तो कुछ समझो कि सही में तकरीर आपसे कर रहा हूँ, आवाम से कम है, मौलवियों से ज्यादा है। लेकिन हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? उलमाए किराम में आपसे मुखातब हो और मुहतमिम साहब आपसे मुखातब हो। ये गड़बड़ मेरी तकरीर में मुझे डिस्टर्ब करते, मैं क्या करूं? आपकी तवज्जो चाहिए। मैं आपको पता है कितना सफर किया है मैंने इन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में। आज 130 या 33वां जलसा है जो मैं कर रहा हूं। बल्दियात वाले इसमें शामिल नहीं है। बल्दियात में तो एक दिन में मैंने 10-10 प्रोग्राम किए, वो अलग है। 130, 35 और टोटल 4 घंटे 4.5 घंटे सोया हूं और भाग रहा हूं और दौड़ रहा हूं और पसीने बहा रहा हूं कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझसे क्यों सवाल करते हो कि मौलवियों ने क्या किया, उलमा ने क्या किया, जमीयत उलमा ने क्या किया? भाई, मुल्क के पहले गवर्नर जनरल जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बने। चलो मिलके चलते हैं और हजरत जिन्ना साहब की कब्र पर पूछते हैं कि इस मुल्क का क्या बना। चलो उसके बाद लियाकत अली खान मुल्क के सरबराह बने, उससे सवाल करते हैं इस मुल्क का क्या बना। चलो जनाब अय्यूब, जनाब यहया, जनाब ज़ियाउल हक के कब्र पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, जनरल मुशर्रफ से पूछते हैं कि क्या बना। चलो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, चलो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, चलो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, चलो जनाब आसिफ अली जरदारी से, जनाब जमाली साहब से, जनाब यूसुफ रजा गिलानी से, जनाब राजा परवेज अशरफ से, जनाब शाहिद खान अब्बासी से, अब जनाब इमरान अहमद खान नियासी से, या फिर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सवाल करते हैं इस मुल्क का क्या बना। मौलाना फजलुर रहमान को या मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को आपने कब पाकिस्तान का इक़्तिदार दिया है कि मौलवियों से सवाल करते हो? आपको कोई हक नहीं सवाल पूछने का। जिनको इक़्तिदार दिया है सवाल उनसे करो, हमसे क्यों करते हो? 94 सीटें इमरान खान की, 84 सीटें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, 55 सीटें जनाब आसिफ अली जरदारी की, 20 सीटें MQM की, मेरी 16 सीटें और सवाल मुझसे। और सवाल कौन पूछ रहे हैं? जाके उनके सर पर कुरान रखो, कभी जिंदगी में मौलवी को वोट नहीं दिया होगा। सारे वो है सवाल पूछने वाले। भाई किस मुंह से सवाल पूछते हो? कभी मौलवियों पे एतमाद किया है? कभी मौलवियों को मुल्क दिया है? आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर मुल्क हासिल किया, कौम से झूठ बोला और अल्लाह से ऐलान बगावत और जंग की। क्या? वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। उलमा बैठे हैं, जसारत कर रहा हो, खोले तफासीर को, मुताला करे तफासीर का। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, मैं उस पर भूख का, बदहाली का, अफलास का, गुर्बत का अज़ाब नाज़िल करूंगा। यहाँ पर जिक्र से मुराद क्या है? वमन आरदा अन ज़िक्री, अल्लाह कहते हैं जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, मैं उसको भूख में, बदहाली में, अफलास में, गुर्बत में मुब्तला कर दूंगा। आज भूख है ना, आज बदहाली है ना, आज लोग चीख रहे हैं ना कि तनख्वाह से गुजारा नहीं, बिजली का बिल दें तो गैस का कैसे दें, गैस का दें तो पेट्रोल कैसे भरवाएं, पेट्रोल भरवाएं तो स्कूल की फीस कैसे दें, स्कूल की फीस दें तो चूल्हा घर का कैसे चलाएं।
अल्लाह फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा मैं उस पर भूख का, बदहाली का, अफलास का, गुर्बत का अजाब नाज़िल करूंगा। उलमा इकराम खोले दुनिया जहां के तफासीर को, इस जिक्र से यहां मुराद क्या है? इस जिक्र से मुराद दीन है, इस्लाम है, शरीयत है, कुरान का कानून है, शरीयत का निजाम है, कुरान का निजाम है। रब फरमाते हैं जिसने कुरान के कानून से मुंह मोड़ा, शरीयत के निजाम से मुंह मोड़ा, इस्लाम के निजाम से मुंह मोड़ा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से मुंह मोड़ा। और फिर दूसरी आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं? ये सूद करना ऐसा है जैसे मेरे साथ ऐलान जंग करना है। जब आप 74 और 75 साल IMF से सूद पर कर्जे लेंगे, जब आप दुनिया जहान से सूद पर कर्जे लेंगे, तो फिर अल्लाह से तबले जंग बजाएंगे। जब आप अल्लाह के साथ तबले जंग बजाएंगे, फिर मुल्क के ये हालात नहीं होंगे तो और क्या होगा? आपने झूठ बोला है कौम से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे का, और सवाल मौलवियों से पूछते हो। आपने अमेरिका की गुलामी की है, आपने IMF की गुलामी की है, सवाल मुझसे करते हो। भाई 94 सीटों वाले से सवाल करो, 84, 54 और 20 सीटों वालों से सवाल करो। अगर मौलवियों से सवाल करना है, पहले बताओ मौलवियों पर एतमाद कब किया है? लेकिन चलो इतने ही बज़िद हो कि नहीं, मौलवी जवाब दे चोरों के साथ मौलाना क्यों बैठे हैं? मौलाना इन जालिमों के साथ क्यों बैठे हैं? मुल्क लूटने वालों के साथ क्यों बैठे हैं? भाई कभी मौलाना ने कहा है क्या कि इनको मत पकड़ो? कब कहा है बताओ? कभी मौलाना ने कहा है क्या कि भाई एहतिसाब नहीं होना चाहिए? हमने कहा है कि एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। हम एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम के मुखालिफ हैं, लेकिन बबागे तुगल वाज़ेह जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ था, है और रहेगा कि जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मजदूरों के हुकूक पर डाका डाला है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये वाज़ेह मौक़िफ़ है जमीयत उलमा इस्लाम का। लेकिन अगर पूछना चाहते हो मौलवियों ने क्या किया, तो आओ मैं बताता हूं। कौमी असेंबली में 100 सीटें नहीं, 50 नहीं, 20 और 16 नहीं, कौमी असेंबली में मौलवी साहब 2 सीटें हैं। कितनी? आप उलमा इकराम तो बोले कितनी है? कितनी है? कौन है? मोहतरम साहब बताओ कौन है? असद महमूद साहब नहीं, असद महमूद का दादा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, असद की बात नहीं कर रहा। असद महमूद के दादे की बात कर रहा हूँ। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह। पूछना चाहते हो उलमा ने क्या किया है, मौलवियों ने क्या किया है, जमीयत उलमा ने क्या किया है? तो भाई असेंबली में हमारी 100 नहीं, 80 नहीं, 50 नहीं, 20 और 16 नहीं, 2 सीटें हैं। और हजरत मुफ्ती महमूद खड़े होते हैं कि जनाब भुट्टो कादियानी को बुलाओ, गुलाम अहमद के पैरोकारों को बुलाओ और तकरीबन 60 दिन तक, 60 दिन या 30 दिन, 13 दिन, जवाब दुरुस्त है, लेकिन 13 दिन से कारगुजारी कुछ ज्यादा है। जरा पढ़ लीजिएगा, अभी तो इस पर किताबें भी शाया हो गई हैं मुफ्ती साहब के, सिर्फ उस एक मुकद्दमे पर अलग किताब छपी है, और खत्म नबूवत के काजी हसन साहब ने लिखी है। उस किताब को जमीयत के एक कारकुन ने अपने मुताले में रखना चाहिए। सुनो भाईजान, सुनो, पूछते हो कि जमीयत उलमा ने क्या किया है, तो 2 असेंबली की सीटें हैं और मुफ्ती साहब ने कहा बुलाओ मिर्जा के पैरोकारों को, और मुनाजरा किया और 100 मेंबरान को मजबूर किया कि ये जनाब रसूलुल्लाह के खत्म नबुव्वत के दुश्मन है, ये काफिर है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट के आईन में लिखवा दिया है और क़यामत की सुबह तक फैसला करवा दिया है कि रसूलुल्लाह के खत्म नबुव्वत के मुनकर गुलाम अहमद मिर्जा के पैरोकार इंसान
की सुबह तक काफिर रहेंगे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है तो ज्यादती। मुझसे क्यों पूछते हो? जिनको एतमाद किया है उनसे पूछो। अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, यही असेंबली है। इसी असेंबली में अभी जमीयत उलमा इस्लाम के 16 मेंबर हैं और 16 मेंबर में डिप्टी स्पीकर मेरा अकरम खान दुर्रानी का बेटा भाई जाहिद अकरम दुर्रानी है और उसने रूलिंग दी है, आईन का हिस्सा बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब फारूक आजम, जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन, जनाब हैदर कर्रार, मेरी माँ, आपकी माँ, मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका के शान में गुस्ताखी करेगा, वो 10 साल के लिए जेल में जाएगा। हमने खत्म नबुव्वत के कानून की चौकीदारी की है, सहाबा के इज्जत और नामूस के कानून की चौकीदारी की है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, शराब पर पाबंदी आयद कर दी है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? अकरम खान दुर्रानी वजीर आला है, हस्ब बिल पेश करके ये कहा कि इस सूबे के अंदर निजाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेगा, शरीयत के मुताबिक चलेगा। आपके जनरल मुशर्रफ ने, आपकी कौमी असेंबली ने उस बिल को रोका। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? तहफ्फुज़ हरमैन के मुजाहिरे जमीयत उलमा ने करके कहा किसी माई के लाल को हरमैन की तरफ मेरी आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? जमीयत उलमा ने किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की फलस्तीन के मज़लूम भाइयों की जंग लड़ी है। इस्राइल नामंजूर के प्रोग्राम मुनक्किद करके किबले अव्वल की चौकीदारी का फर्ज अदा किया है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? आपके विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हो रही थी। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने खड़े होकर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का सदारत के लिए नाम पेश करके विफाक को तोड़ने से बचाया है। आप पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? पंजाब असेंबली में बिल पास किया गया, पेश नहीं बेटा, पास किया गया कि कोई नौजवान बेटी, शादीशुदा नहीं गैर शादीशुदा बेटी, असेंबली में बिल पास किया गया, नौजवान बेटी गैर शादीशुदा बेटी रात भर घर से बाहर गुजारे तो सगे बाप को अपनी सगी बेटी से पूछने का हक हासिल नहीं होगा कि कहां थी। अगर बाप ने पूछा हथकड़ियां डाली जाएंगी, 6 महीने के लिए बाप जेल जाएगा। और उलमा इकराम आपके मालूमात में इजाफा करूं, इसी बिल में एक और शक भी थी। वो शक ये थी कि शोहर के होते हुए बीवी शोहर के घर में किसी नामुहर्रम मर्द को पैसों पर रेंट पर घर में बुलाए, शोहर के घर में रात को रखे तो शोहर को अपनी बीवी से पूछने का हक हासिल नहीं होगा ये नामुहर्रम मर्द मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। अगर बीवी ने शिकायत कर दी तो शोहर को कड़े पहनाकर 6 महीने जेल भेजा जाएगा। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? जमीयत उलमा ने उस बिल को जूते की नोक पर रखकर आपकी मां, बहन और बेटी की इज्जत की चौकीदारी की है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? इस असेंबली में जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की करारदाद मंजूर हुई थी, पाकिस्तान के लिए जिस असेंबली से ला इलाहा इल्लल्लाह की करारदाद मंजूर हुई थी, इसी मेरे सूबे बाबुल इस्लाम सिंध की सिंध असेंबली में बिल पास किया गया, पेश नहीं पास। 18 साल से कम उम्र का नौजवान कलमा नहीं पढ़ सकता। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा पढ़ेगा तो नौजवान जेल जाएगा कि इसने कलमा क्यों पढ़ा है। इस बिल को जूते की नोक पर जमीयत उलमा इस्लाम ने रखकर आपके कलमे की चौकीदारी की है। यही कराची थी, यही कराची थी, यही तारिक रोड था, यही मदीना मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा मस्जिद गिरा दो। पूछना चाहते हो
जमीयत उलमा ने क्या किया? मदीने के रियासत का दावेदार छुप के बैठा हुआ था। सिटिंग चीफ जस्टिस को, हाउस सर्विस चीफ जस्टिस को किसने कहा था कि अगर हलाली बाप के बेटे हो, अगर मां का दूध पिया है तो मदीना मस्जिद की तरफ हाथ उठाकर भी देखो। जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसके मरहूम मिन्नत चीफ जस्टिस लंदन बैठा हुआ है, लेकिन आपकी मसाजिद आज भी आब और ताब के साथ जारी और जारी है। मुहाफिज़े मसाजिद व मदारिस कायदे सिंध अल्लामा राशिद खालिद खत्मे नबुव्वत के कानून की चौकीदारी जमीयत उलमा ने की। सहाबा के इज्जत और नामोस की चौकीदारी जमीयत उलमा ने की। मसाजिद की चौकीदारी जमीयत उलमा ने की। मदारिस की चौकीदारी जमीयत उलमा ने की। आपकी माओ, बहनों, बेटियों के इज्जतों की चौकीदारी जमीयत उलमा इस्लाम ने की। आपके ला इलाहा इल्लल्लाह की चौकीदारी कलमे की जमीयत उलमा इस्लाम ने की। 16 सीटों पर हजरत यही कर सकते हैं, इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं? 16 सीटों पे यही कर सकते हैं। काश के ये सवाल 75 साल से आपने जिनको इक़्तिदार दिया है उनसे पूछते। आज जिसने 1 करोड़ नौकरियों के ख्वाब दिखाए थे, उलमा इकराम तवज्जो मेरी तरफ, जिसने 1 करोड़ नौकरियों के ख्वाब दिखाए थे, जिसने 50 लाख घरों के ख्वाब दिखाए थे, जिसने कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा लिया तो खुदकुशी करूंगा और फिर कौम को अंडू कट्टू मुर्गियों तक पहुंचाया। सुकून सिर्फ कब्र में, खाना नहीं घर में तो परेशान नहीं होना, लंगर खाने चले जाओ। और जिसके दौरे इक़्तिदार में कर्जे का हुजूम जनाब जिन्ना साहब से लेकर 25 जुलाई 2018 तक कर्जे दे के लेके बाकी हुजूम जाके मेरे नौजवान बचा था 27,000 अरब। कितना कितना कितना? जिन्ना साहब से लेकर 25 जुलाई, बल्कि यूं कहूं 14 अगस्त 1900 जरा तवज्जो से सुनना, और सिंधी टोपी वाले मेरे भाई आप सुनो जरा, आपसे मुखातब हो। 14 अगस्त 1947 से 25 जुलाई 2018 तक कर्जा दे के लेके आखिरी हुजूम बचा 27,000 अरब। और खान साहब हुकूमत में आ गए, जिसने कहा था कर्जा नहीं लूंगा, लिया तो खुदकुशी करूंगा। उसने जब इक़्तिदार को हमने टांग से खींचकर उसको इक़्तिदार से उतारा, उस वक्त उसने पाकिस्तान का कर्जा 52,000 अरब तक पहुंचा दिया था। 52,000 अरब, कहां 27,000 अरब, कहां 52,000। फिर लिख के दिया IMF को हमने नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं, इमरान खान ने लिख के दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें IMF तय करेगा, बिजली की कीमतें IMF तय करेगा, गैस की कीमतें IMF तय करेगा। सिर्फ ये नहीं, ये लिख के दिया कि कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देना चाहे या नकद इमदाद देना चाहे, वो भी उस वक्त तक नहीं दे सकेगा जब तक IMF इजाजत न दे। चाइना पैसे लेके बैठा है, सऊदी अरब पैसे लेके बैठा है, दुबई पैसे लेके बैठा है, और वो नहीं दे सकते क्योंकि खान साहब लिख कर गए हैं कि IMF की मर्जी के बगैर वो पैसे नहीं दे सकते। और अब IMF कहता है कि पहले पेट्रोल महंगा करो, गैस महंगा करो, बिजली महंगी करो, फिर हमसे कर्जे की और बाकी ममालिक से ताउन की बात करो। इस मुल्क, इस बंदे से आप खैर की तवक्को लिए बैठे थे, जिसने कौम को बिगाड़ कर रख दिया। कहते हो मौलवी साहिबान महंगाई मार्च क्यों नहीं करते? आप मौलवियों ने महंगाई मार्च किया, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। अरे बाबा, ओ भाई साहब, कुछ बादाम खाओ, कुछ देसी घी पियो, कुछ सोबत खाओ, कोई रोश खाओ। ये भाग रहा है, मैं इसको रोश खाने की दावत दे रहा हूं, भाग रहा है। क्यों, कहां पे टांग रही है क्या? मोहतमिम साहब का भाई भाग गया, मोहतमिम साहब खुद भागा हुआ है, वो भी मंजर से गायब है।
भाई मैं 5 मिनट बात कर सकता हूं? आपकी इजाजत है या दुआ कर लूं? आप थके थके लग रहे हो। जो सोए हुए हो जरा हाथ खड़ा करके बताओ भाई तकरीर जारी रखूं? उसी ने हाथ उठाया, उसी ने हाथ उठाया। हबीबुर रहमान जब रात को 11 बजे के बाद तकरीरें मिलेंगी तो फिर यही हाल होगा, बच्चों को उठाओ भी और फिर तकरीर भी करो। ये हबीब भी मेरा यार ना बड़ा जिद्दी है, लड़ता है कि क्यों नहीं आते हो। आता हूं तो फिर हाल ये होता है सारे सोए हुए होते हैं। नारा लगा हुआ गौर तो बगौर वाया हाँ वावरा। इतनी सिंधी आप भी सीख लो। रहते सिंध में हो, खाते सिंध में हो, पढ़ते यहाँ हो, कमाते यहाँ हो, बच्चे पैदा यहाँ करते हो, मरते यहाँ हो, फिर लाश उधर ले जाते हो। इधर क्यों नहीं दफनाते हो? जितनी मैं पश्तो बोलता हूँ इतनी सिंधी आप भी सीखो ना। इतना हक है या नहीं है? है या नहीं है? मेरी जितनी तो कम से कम सिंधी सीख लो। चाहे टांगे तोड़ रहा हूं मैं पश्तो की, खैर है, बोल तो रहा हूं ना, इतनी तो मुझ में एतवार है। सही छाला बुधा खैरा तबीयत सही थी, बच्चा बारा ठीक थी, ज़ाला खुश थी, ज़ाला थी, ज़ाला थस कौन जिने ज़ाला को कहता हूं बीवी तुम्हारी ठीक है? कहते हाँ है, नहीं कहते हाँ ठीक है। अल्लाहु अकबर। एक मुनज़्ज़म साज़िश के तहत उलमा को गाली बनाया जा रहा है। लोगों से उलमा का एतमाद उठाने के लिए मौलवियों का सियासत से क्या वास्ता का नारा लगाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि भाई आपके महंगाई मार्च के नतीजे में इमरान खान गया, अब आप मौलवी क्यों सोए हुए हो? अब मार्च क्यों नहीं निकालते? इन अकल के अंधों को या तो कोई मक्खन खिलाए, कोई बादाम खिलाए, या फिर कोई जोरदार थप्पड़ गुद्दी पे लगाए कि इनका दिमाग काम करना शुरू करे। ये मेरा भाई बैठा है, मेरे वालिद के दोस्त का बेटा है। बताओ कराची में इमरान खान ने जो मज़ार कायद पर जलसा किया था और उसके फौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया था, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, वो कब किया था? साल कौन सा है? 2012। जी तवज्जो से सुनो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं मौलवियों। कब किया था? कहां किया था? उस वक्त इमरान खान वजीर आला था। बोलो यार, वजीर आजम था, डॉक्टर अलवी सदर था, वो फवाद चौधरी, फवाद डब्बू वो वजीर था, शेख रशीद चपड़ासी था, वो पंजाब का बड़ा डाकू वजीर आला बना था? नहीं बना था। तो भाई वहां कब महंगाई आ गई? कहां से महंगाई आ गई? हम इमरान खान के खिलाफ 17-18 साल से मैदान में हैं। उस वक्त तो इमरान वजारतों में नहीं था, सूबों में और मरकज में हुकूमत में नहीं था। इमरान खान उसके बाद हुकूमत में आया है। मालूम हुआ कि हमारी उसके खिलाफ जद्दोजहद 3 साल और 2 साल की नहीं है, 15-16 साल की मेहनत पर मुहित है। हमने उस वक्त भी कहा था ये पाकिस्तान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, ये मुल्क तोड़ना चाहता है। हम आज भी कहते हैं ये इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन है। और जब तक जमीयत उलमा का एक कारकुन जिंदा है, इंशाअल्लाह इस बैरूनी एजेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चाचा आपका ये घर है या कब्रिस्तान की दीवार है? ओ सफेद बालू वाला चाचा, ये घर है या कब्रिस्तान है? आपसे पूछ रहा हूँ चाचा, पक्की बात है? आगे पीछे भी सारे घर हैं, सामने भी घर है? मैं तो समझा ये मुर्दे बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर की सदा आपने सुनी जैसे मुर्दों ने जवाब दिया। मैं मुजाहिदीन की अल्लाह अकबर की सदा सुनना चाहता हूँ। नारे
नहीं नहीं, मुजावरों की आवाज नहीं चाहिए, मुजाहिदीन की चाहिए। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। आप भी बच्चे भी बोलो आप भी जिंदाबाद। कहते हैं मौलवी महंगाई मार्च क्यों नहीं करते, है ना आजकल ये सवाल जी, पोटियाई वाले सवाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मौलवी महंगाई मार्च क्यों नहीं कर रहे? भाई हमने ठेके उठाए क्या? सारे काम हमने करने, तुम लोगों ने क्या करना है? कुछ तुम भी निकलो ना। मेरे कायद ने तो कहा था कि जमीन गर्म होगी तो आपके तितलियों के पांव नहीं रखे जाएंगे। तितलियां और तितले तो अपनी जगह खुद ही भाग रहा है। अदालत को जमानत दो। अरे हमें पता था तुम्हारे कारकुन तो अपनी जगह, तुम्हारा लीडर भी इस गर्म जमीन पर पांव नहीं रख सकता। कुर्बानियों देने वाले कारकुन देखने हैं तो आओ ये देखो, जो फजलुर रहमान के एक उंगली के इशारे पर अपने सरों से कफन बांध कर मैदान में निकलने के लिए तैयार है। कोई भी इशारा करो, कोई भी इशारा करो। कहते हैं कि मौलवी मार्च क्यों नहीं करते महंगाई? भाई हमने ठेका उठाया है, कुछ काम तुम भी कर लो। सारे हमने करने मौलाना उमर सादिक साहब, कुछ तुम भी कर लो। उनको बोलो चलो थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं। हाँ मौलवी साहब, थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं। मोहतरम साहब, निकालते हैं महंगाई मार्च, चलते हैं फिर कराची से इस्लामाबाद, 15 दिन फिर धरना देते हैं। फिर क्या होगा? नतीजे में यह होगा कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार से उतर जाएगा। ऐसा ही है। चलो उतर गया, शहबाज शरीफ भी उतर गया, उसके बाद इक़्तिदार पे कौन आएगा? तुम बताओ मूंछों वाले, ईमानदारी बताओ। अगर अब इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल तुम देख रहे हो, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ उतरा तो इक़्तिदार पे कौन आएगा? जी ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, हकीकत पर बंदी बात करो। वापस इमरान आएगा। आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर साहब? अगर शहबाज शरीफ साहब उतर गए, आप दिल क्या कहते हैं कौन आएगा? बिलावल। आपका क्या ख्याल है मौलवी साहब? इमरान खान। नौजवान, आपको क्या लगता है अगर शहबाज शरीफ उतर गया कौन आएगा? चलो आपका क्या ख्याल है? बराबर वाला बिलावल। एक ने कहा है कि इमरान खान आएगा, दूसरे ने भी कहा है इमरान खान आएगा, तीसरे ने कहा है बिलावल आएगा, चौथे ने कहा है कि आर्मी आएगी। इसका मतलब यह है कि ये तो कंफर्म हो गया कि हम नहीं आएंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि हम नहीं आएंगे। कौन आएगा? या इमरान। हम इतने पागल हैं, जिसको उतारा है दोबारा उसको इक़्तिदार पर चढ़ाएं, इतने बेवकूफ हम भी नहीं। फिर कहते हो जरदारी, जिसके खिलाफ इलेक्शन लियारी में लड़ा, लाड़काना में लड़ा, नवाब शाह में लड़ा, उसी को इक़्तिदार पर बिठाएंगे। इतने भी पागल हम नहीं। जिस फौज के खिलाफ हम लड़ते हुए आ रहे हैं, आईन जमहूरियत, पार्लियामान, आईन जमहूरियत, फिर उसके लिए रास्ता बनाएंगे, इतने भी पागल हम नहीं। आपने हमें इतना पागल समझा हुआ कि हम इमरान को उतार के दोबारा इक़्तिदार पे चढ़ाएंगे? दिमाग खराब है हमारा। लेकिन मसाइल का हल चाहते हो, मुल्क के अंदर तब्दीली और इनकलाब चाहते हो, अपने बच्चे की इज्जत से परवरिश चाहते हो, स्कूल और अस्पताल में अच्छा इलाज और तालीम चाहते हो, अगर इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी चाहते हो, तो 75 साल से जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उनको मसरत करके मुल्क का ये इक़्तिदार जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले करना होगा इंशाअल्लाह। और ये मैं बात ये में नहीं कर रहा, हवा में नहीं कर रहा, फर्क जज्बात में नहीं कर रहा। आपका करना आया, किसने खिदमत की? लोगों का मुंह नहीं देख रहे थे, हाथ नहीं मिला रहे थे। उस वक्त भी पुलिस वालों से लेकर अस्पतालों तक, मजदूरों से लेकर गरीबों तक दरवाजे खटखटा के राशन किसने पहुंचाए? अब सैलाब आया, अब के सैलाब में सबसे ज्यादा खिदमत किसने की? राशन, टैंक, मच्छरदानियां, ये पका पकाया खाना
मौलाना उमर सादिक साहब, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, वीडियोस मौजूद हैं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। एक एक दिन में जमीयत उलमा इस्लाम के लगाए हुए दस्तरखान पर 10-10 हजार लोग खाना खा रहे थे। 10-10 हजार। हमारे पास तो एक यूनियन काउंसिल नहीं, कराची में 500 यूनियन काउंसिलों में आपने 3 जमीयत को दिए। सवाल मुझसे पूछते हो, 20 टाउनों में एक मेरा नहीं। सवाल मुझसे, सिंध असेंबली में मेरा एक एमपी नहीं। सवाल मुझसे, सिंध से कौमी असेंबली में एक एमएनए हमारा नहीं। सवाल हमसे। लेकिन पूछना चाहते हो तो कोरोना को देखो, पूछना चाहते हो तो सैलाब की खिदमत को देखो। हजरत एक दिन में, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, एक दिन में लाड़काना के एक जगह पर एक दिन में हमने 6.5 करोड़ रुपए भी तकसीम किए हैं। एक दिन में एक जगह पर 6.5 करोड़। आज भी घर जमीयत उलमा बना रही है, मौलवी बना रहे हैं, उलमा बना रहे हैं, चुंचियां रक्षे डाले गरीबों को जमीयत उलमा मौलवी खैराती इदारे लेकर दे रहे हैं। अगर बेसरो सामानी के आलम में झोली फैलाकर भीख मांगकर गरीबों के हुकूक जमीयत उलमा पूरा कर सकती है तो इक़्तिदार मौलवियों के हवाले करो। घर से निकलना नहीं होगा, दरवाजे खटखटाकर आपके दरवाजे और दहलीज पर हुकूक जमीयत उलमा पहुंचाएगी। पेट्रोल क्यों महंगा है? इसाकदार से पूछो। डॉलर क्यों महंगा है? शहबाज शरीफ साहब से पूछो, इमरान खान से पूछो। मुझसे पूछते हो तो मैं अपने महकमे का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मौलाना असद महमूद विफाकी वजीर है, एक वो है नौजवान, तुमसे मुखातब नौजवान, एक वो है जिस पर तोशा खाने का केस चल रहा है। क्यों? ये इस नौजवान से पूछ रहा हूं, क्यों तोशा खाना का केस चल रहा है? क्या चोरी की है? क्या चोरी की है? घड़ी कितनी जी? महंगी, करोड़ों की। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। मुझसे हिसाब चाहते हो, मैं अपने महकमे का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। एक वो है जिस पर तोशाखाना के चोरी का केस चल रहा है, एक मेरा भाई है कायद मोहतरम का बेटा मौलाना असद महमूद, जिसको एक नहीं 2 घड़ियां दुबई के बादशाह ने तोहफे में दी और लाखों की नहीं करोड़ों की है। एक तोशाखाना से घड़ी लेकर भागा है, एक मौलाना असद महमूद है जिसने करोड़ों की 2 घड़ियां तोशाखाना में जमा करवाई है। मैं अपना हिसाब देने के लिए तैयार हूं, आओ मुझसे पूछो। 8 महीने हुए हैं, अभी चलने तो दो, 3 साल गुजर जाएं, फिर असद साहब का हिसाब ले लेना, मुफ्ती शकूर का हिसाब ले लेना। लेकिन अब पूछते हो महंगाई बढ़ गई है तो सबसे पहले गाड़ियां वापस असद महमूद साहब ने की, तल्ला महमूद साहब ने की, ड्राइवर वापस किए, तनख्वाह लेने से इनकार किया, टीएडीए लेने से इनकार किया, मराहत लेने से इनकार किया। ये कारकर्दगी जमीयत उलमा इस्लाम के गुज़रा की है। पूछना चाहते हो तो आओ, वक्त तो दो, मैं जरा आगे चलूं तो सही, 2 साल गुजारने तो दो, फिर हिसाब दूंगा। अब पूछना चाहते हो तो आओ। कराची से पूरे मुल्क के लिए मोटरवे का एक हिस्सा बाकी है, हैदराबाद से सक्कर। अगर ये बन गया तो कराची से पेशावर तक, नाहन और कागान और कालाम तक, बहरीन और मदियन तक पूरा पाकिस्तान मोटरवे के जाल में आ जाएगा। असद महमूद साहब ने वफाकी वजीर होते हुए सिंध के 370 अरब रुपए का सिंध के लिए 300 किलोमीटरों से जायद मोटरवे का संगे बुनियाद रखकर आप और कौम को मोटरवे का तोहफा दिया है। ये मेरी कारकर्दगी है। पूछना चाहते हो जमीयत उलमा ने क्या किया है? तो हजरत मौलाना असद महमूद साहब जैसे ही वजीर बने, महकमे में 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए थे, आते ही 10 साल से महकमे में रुके हुए प्रमोशन दिए हैं। आते ही 5000 डाकियों को मुफ्त में मोटरसाइकिलें दी हैं। पूछना चाहते हो उन्होंने आते ही अपने महकमे में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया और उन मुलाजिमीन को भी मुस्तकिल किया हजरत जो फोत हो गए हैं।
फोत हो गए हैं, उनको मुस्तकिल करके उनके अहलिया को, उनकी मां को, उनकी पेंशन के कागजात भेजे हैं कि मेरे महकमे का मुलाजिम था, फोत हो गया है, मैं नहीं देख सकता कि इस महकमे का मुलाजिम, उसकी मां, उसकी बहन, उसकी बेटी भूख पर बैठे। ये पेंशन है जो आज से मैं जारी कर रहा हूं। ये जमीयत उलमा इस्लाम की कारकर्दगी है। 2000 पोस्ट ऑफिस में नौकरियां निकाली हैं। मैं जामिन हूं कि पैसे पर नहीं बिकेंगे, गरीब के बच्चों को मिलेंगे इंशाअल्लाह, मुस्तहिकों को मिलेंगी। और मुफ्ती अब्दुल शकूर, इस साल हज पे कौन कौन गया था? कोई गया था हज पे? कोई है हाजी साहब? हाथ खड़ा करे। कोई हाजी भाई जो इस साल गया था? जी कोई है? चलो, इस साल हज का पैकेज कितने में था जी? कम से कम 8 लाख। 5 स्टार का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। जो कराची के ट्रेवल एजेंटों ने 20 लाख का पैकेज दिया, मैं कैमरों के सामने बोल रहा हूं, 20 लाख का पैकेज दिया, वही पैकेज मुफ्ती अब्दुल शकूर ने 6.5 लाख रुपए का दिया। 6.5 लाख का, और 1.5 लाख रुपए हाजियों के अकाउंट में वापस भेजे हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम की कारकर्दगी। पनामा में हमारा नाम नहीं, विकीलीक्स में हमारा नाम नहीं, डॉन लीक्स में हमारा नाम नहीं, FIA में, नैब में, सुप्रीम कोर्ट में हमारा नाम नहीं। इमरान खान ने, उनके टाउटों ने छान मार लिया, फाइलों को चाट के रख दिया। एक जमीयत के कारकुन के दामन पर 1 रुपए की करप्शन का कोई एक धब्बा साबित नहीं कर सके जिसके दामन पर करप्शन न हो, जिसका नाम नैब में, FIA में, सुप्रीम कोर्ट में, पनामा में, विकी में, डॉन लीक्स में न हो। ख्याल भाई ख्याल। मुझे बताओ कि ऐसी जमात मुस्तरद करने के लायक है या ऐसी जमात इक़्तिदार हवाले करने के लायक है? तो फिर एतमाद अपनी क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल रखें, जमीयत उलमा इस्लाम पर कायद पर एतमाद गैर मुतज़लज़ल रखें। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर को जमीयत उलमा इस्लाम तब्दील करेगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप तशरीफ रखें, कायदे से इनको जगह दें। मौलाना उमर सादिक साहब दामद बरकातुहु मुलालिया दुआ फरमाएंगे। आप तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम यहाँ पढ़ने वालों को या अल्लाह कामयाबी से नवाजे। खुदा करीम हमारे कायद सिंह की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह करीम हिफाजत फरमा दे। अल्लाह करीम उम्र दराज अता फरमा दे। अल्लाह करीम इनकी दस्तगीरी फरमा दे। जितने हाजिरीन है या अल्लाह सबके माल, औलाद, उम्र, रिज़्क़, सेहत में बरकत अता फरमा दे। सबके हाजिरियों को या अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह करीम तमाम बच्चों को, बच्चियों को या अल्लाह कामयाबी से नवाजे। व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।